जब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आंशिक सफलता है, असफलता है, उसके क्या कारण रहे, तो इसके अंतर्गत हमको जो कुछ कारण नज़र आते हैं उनमें प्रमुख रूप से है एक तो राष्ट्रों की गुटबंदी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उदय हुआ उसके साथ ही विश्व जो है वो दो गुटों में विभक्त हो गया। एक साम्यवादी गुट था, एक पूंजीवादी गुट था, और दोनों ही गुट एक दूसरे के निर्णयों को प्रभावित करने, एक दूसरे की स्थिति को खराब करने, बार बार वीटो का प्रयोग करके संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही को ठप करने आदि का कार्य जो करने लगे, उससे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यवाही थी वह प्रभावित हुई। इसके अलावा शीत युद्ध ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यवाही है उसको मजबूत होने में या उसको प्रमुखता से कार्य करने में अवरोध का कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रीय प्रभुता या संप्रभुता का जो सिद्धांत है उसने भी कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ को सीमित करने का कार्य किया। साथ ही जो राष्ट्रों में आज भी अंतर्राष्ट्रीय भावना का जो अभाव पाया जाता है वह भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वार्थ को बढ़ावा देता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कार्यशैली है उसको सीमित करता है। इसके अतिरिक्त जो सैनिक शक्ति है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पास में सैन्य शक्ति का जो अभाव है वह कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमित स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा जो वीटो शक्ति का दुरुपयोग पांचों महाशक्तियों के द्वारा किया गया उसने भी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यवाही हैं उनको सीमित करने या असफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा जो महाशक्तियों की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति है उसने भी संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही को सीमित करने का कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शांति स्थापित करने संबंधी कार्य हैं उनका जो हम मूल्यांकन करेंगे तभी उसकी जो हमको सफलता और असफलता का पता पड़ पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद की समाप्ति का प्रश्न हो या लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रश्न हो, इन सब के प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ लगातार ही चिंतित हमको प्रतीत हुआ है। इसके अतिरिक्त जो मानवाधिकारों की स्थिति है उसके लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति को प्रकट किया है। तो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी गतिविधियों के माध्यम से हमको अपनी उपस्थिति दर्शाता हुआ नज़र आता है। हाल ही के वर्षों का जो अनुभव है उसने भी संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति निर्माण और शांति को मजबूत और स्थायी बनाने वाले ढांचे के समर्थन के लिए कार्रवाई की ओर पहले से अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रवृत्त किया है। हमको यह प्रतीत होता है अनुभव के आधार पर कि देशों को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार संरक्षण, श्रेष्ठ शासन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इन सब को बढ़ाने में सहायता देने संबंधी या मार्ग प्रशस्त करने में भी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका योगदान रहा है। लेकिन जैसा कि हमने पूर्व में इस संदर्भ में चर्चा करी कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका प्रभावी नहीं रही, बल्कि हम कह सकते हैं कि प्रभावी या नगण्य या शून्य रही। और जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत भी संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी और अधिक प्रभावी भूमिका बनाए रखने के लिए या बनाने के लिए अपनी स्थिति में एक मजबूती लाने का प्रयास करना पड़ेगा, जिसके लिए कि आवश्यक सुधार या संशोधन जिनकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की उनको करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत कर सके और अपनी उपादेयता या प्रासंगिकता को मजबूती के साथ सिद्ध कर सके। धन्यवाद।